पार्वती जी मैं भी में प्राप्त हुआ हूँ। यह हरतालिका का जी के व्रत का फल है। शिव जी कहते हैं पार्वती की जो नारी हरतालिका का जी के व्रत का स्मरण करती है फुलेरा जो बांधा जाता है उसमें 5 माला से ज्यादा माला लटकना चाहिए, 5 से कम नहीं। कितनी? जैसे माला जो लटकाते हो 5 से ज्यादा होना चाहिए। 5 को तो जया अभिशहरा सामरी बारी दौतली देव इससे अधिक को भी चले रहे, पर 5 से कम फुलेरे के अंदर माला नहीं होना चाहिए। महाराज दूसरा फुलेरा जहां हरतालिका का व्रत हो वहीं पर बांधा जाता है। हरतालिका का पिछला व्रत किसका व्रत होता है? जो मर पे ध्यान रहता है। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। ये नहीं किसी और वाले गुरु जी ने कहा और अपन ने एक बार कर लिया और अगली बार वो व्रत गायब हो गया, ऐसा नहीं। अखंड सौभाग्य के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और तुम्हारी कन्या उत्तम वर प्राप्त के लिए, आनंद सुख के लिए करती है। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही करती है। जब नारी किसी कारणवश शर्त नहीं कर पाती तो पुरुष इस व्रत को धारण करते हैं। आप सब अपने हृदय से मन से इस व्रत को कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। जो करते हैं इतने लोग करते उधर हाथ भाई यार लाली करती इतने सारे कर अरे बाबा कर लो प्रणाम प्रणाम। आप बहुत बहुत नमन कर मंदिर में करते हो कि मंदिर में घर में करते हो लोग? घर में। फुलेरा वंश की वृद्धि करता है। फुलेरा अखंड सौभाग्य देता है। फुलेरा मन की कामना को पूर्ण करता था। जो बेटियां जिनका विवाह नहीं हो रहा हो या बेटे जिनका विवाह नहीं हो रहा हो वो 7 स्थान पर कहीं फुलेरा बंधा हो तो फोन लगा कर पूछना कहाँ बंधा है, वहां दर्शन करने में। एक फूल में हल्दी फूल लगाकर शिव जी को जरा कर फिर वहां से जाना। 7 स्थान आई फुलेरा या दर्शन अवश्य करिएगा। जो व्रत नहीं करते हैं उनसे निवेदन है कहीं हरतालिका हो रही हो तो वहां बैठकर अगर भजन हो रहे हो तो थोड़ी देर भजन गाने चले जाना। अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में कहीं हरतालिका तीज का व्रत हो रहा हो और 2-4 रानी जाकर दर्शन जरूर करना, जिससे भोलेनाथ आपका खंड सौभाग्य करे और आपको मन की कामना का पूर्ण करे। हरतालिका तीज के दिन भी फुलेरे का दर्शन करेंगे। फुलेरा किस तरह से बनाया जाता है, इसे पत्ती लगाना चाहिए कैसा? हमको ये प्रश्न कल यहाँ से जाने के बाद आता करता सियोर का ऑफिस में। जैसे ये शिवलिंग आपने बनाया है बालू रेत मिट्टी का जो शिवलिंग का निर्माण करा है, उस शिवलिंग का निर्माण करने के बाद आपके मध्य में जब आप शिवलिंग बनाते हो घर के अंदर हाल में या मंदिर में तो ऊपर को कुंडी वगैरह लगी हो, पंखा लगा हो, उसपे से रस्सी बांध लेकर आकर इस फुलेरे को इस तरह से शिव जी के ऊपर लटकाया जाता है। इसमें फुलेरा जाते हैं। ये भगवान शंकर का अखंड सौभाग्य देने का फुलेरा होता है, जिसको माता पार्वती जी की माँ कात्यायनी देवियों ने इसका स्मरण किया। कोल होता है गोल चौकोर त्रिछा जिस तरह से भी बनाना पर शिव जी के ऊपर नीचे शंकर भगवान होते ही थोड़ा ऊंचा, जैसे पूजन भी आराम से हो जाए इसको ऊंचाई का युवा लगाया जाता है, जिससे भगवान जैसे अपन जलाधारी लगाते हैं उसी तरह से इस फुलेरे को लगाया जाता। तो वो इस फुलेरे में कहीं ना कहीं पत्तियों भी लगाना चाहिए। माला के स्नक में कोई आम की पत्ती हुई, अशोक की पत्तियां हुई, उसका भी स्मरण इसमें। जैसे भगवान महादेव का शिवलिंग का दर्शन हो गया, सर को फुलेरा था, अरे तुम के तो बोलो हो गए ना। पर जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अगर आपके स्मरण में फुलेरा नहीं हो तो उसका दर्शन अवश्य करिए। शिव मंदिर में अगर जलाधारी भी लगी हुई है तो जलाधारी से फूल बांधकर नीचे की ओर लटकाना चाहिए, पर लटकाना चाहिए, फुलेरा मना ना चाहिए। सारा फल है फुलेरा। कितने फल है? 7। ध्यान नहीं दिएगा। पहला फुलेरा जो नारी व्रत करती है और व्रत कर्म उसका चलता रहता है, उस व्रत कर्म के अंतर्गत मान लो किसी कारण वैसे बीमारी में कोई व्यामी के अंतर्गत कोई सूतक श्रावण के अंतर्गत अगर नारी पूजन नहीं कर पाती है, पूजन नहीं कर पाता
और उसने केवल फुलेरे का दर्शन ही कर लिया, अपने तलन और पड़ी पड़ी भी फुलेरे का दर्शन कर लिया है, तो नारी को हरतालिका तीज के व्रत का फल प्राप्त हो जाए। 7 फल है भगवान शंकर के हरतालिका तीज के फुलेरे का। पहला फल व्रत कामनाओं। दूसरा, यदि कोई नारी आई और उसके संख्या नहीं 10 साल 8 साल 5 साल 6 साल 7 साल 12 साल 15 साल हो गए, उस फुलेरे का माथ पर स्मरण कर कहिए, उस पर भी उसने अगर हल्दी कुंकू का लगाकर उस फुलेरे का खर्च कर भगवान शिव से पावन चरणों ने रख दिया है और विनती कर दी है, तो अगला फुलेरा वो खुद बनवाती है, इसकी गोदी में संतान पाई जाए। अगला फुलेरा वो खुद बनवाएगी, के जाएगी, जी अगली बार फुलेरा मेरी तरफ से बनवा देना, मंदिर में फुलेरा मेरी तरफ से लगवाना, अगली बार पूजन कर तो फुलेरा मेरी तरफ से बनवाना, ये फुलेरा जामा। तीसरा, महाराज हम कोई दान दाना, हरतालिका तीज की किताब है, आप है जिलप करते होंगे हरतालिका तीज की किताब, उसमें लिखा है ब्राह्मण देव को ये दान देना है, ऐसा दान देना है। अब कोई गरीब है, कोई साधारण है, नहीं है किसी की कैपेसिटी, नहीं दे सकता, तो क्या होता है, तो कहा हम गौदान नहीं कर पाते, हम स्वर्ण दान नहीं कर पाते, हम वस्त्र दान नहीं कर पाते, हम मुद्रा दान नहीं कर पाते, हम अन्न दान नहीं कर पाते, हम ये सारे दान अगर हम नहीं भी कर पाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा करती है तीसरा फल फुलेरे का है कि मात्र फुलेरे का दर्शन स्पर्श कर लेने से ये सारे दानों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये तीसरा फल फुलेरे। अब हरतालिका तीज का फुलेरे का चौथा महत्व है। महाराज का चतुर्थ महत्व हरतालिका तीज के फुलेरे का है, जो कुमारी कन्या हरतालिका व्रत करती है, पहली बार जो हरतालिका तीज का व्रत करती है, या हरतालिका तीज का उद्यापन कर देती है, या किसी कारणवश शरीर ऐसा नहीं रहा कि बिना पानी के नहीं रह सकती, तो 2 बूंद अगर हमने पानी भी ले लिया है, या कोई कारणवश ये कुछ गलती हो भी गई है, तो मात्र फुलेरे का दर्शन करने से वो गलती की शंकर स्वीकार कर क्षमा भर देते हैं। ये चतुर्थ भाव फुलेरे का अगला वर्णन करा गया है। महाराज शिव शंकर शंकर भगवान नदी, हम ना काशी जा सकते हैं, हम ना सोमनाथ जा सकते हैं, हम ना किसी स्थान पर में भगवान शंकर का स्मरण कर सकते हैं। मान लो तो हम एक में बैठकर शिव की भक्ति करना है, किसी मंदिर में किसी देवालय में यात्रा करना है, तो फुलेरे का मात्र दर्शन करने से, पूजन के स्मरण करने से उस भक्ति का फल भी हमारे खाते में आ जाता है। और अगला आखिरी का जो वर्णन किया गया है वो कहा गया कि पार्वती मैया गुफा में जाकर भगवान का भजन करते की, शिव का स्मरण करते की, और फिर अपने सहेलियों के साथ बैठकर शंकर का स्मरण करा, जिसका फल पार्वती को मिला। तो कहा हम न किसी गुफा में प्रवेश कर सकते हैं, न हम किसी गुफा में या जंगल में जा सकते हैं। इस फुलेरे के नीचे के सब नगर भगवान की अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं कि हरतालिका तीज दिन की फुलेरे के नीचे हम भगवान शिव की पूजन करते हैं, तो हमारा मन में किया गया भजन ही हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसे फुलेरे हरतालिका तीज का पूजन कुमारी कन्या कर सकती है, शादी होने के बाद भी नारी कर सकती है, अंतिम अवस्था तक प्राण छूटे तक हरतालिका तीज का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। एक व्रत हमेशा याद रखो, एक एकादशी और एक हरतालिका। हाँ, इतना जरूर है, ज्यादा शरीर बेकार हो गया, बुढ़ापा आ गया, शरीर नहीं साथ दे रहा, तो कुछ फल खा लो, कुछ चाय दूध जूस आप लेकर कर लो। इतना भी नहीं बने, शरीर बहुत ही बेकार हो गया, तो आप एक समय फल का फलहार धारण कर। पर हरतालिका व्रत करने वाली माताएं भले उद्यापन कर दे, तो उस व्रत को थोड़ा हल्का कर लो। उद्यापन करा मतलब तुमने व्रत को हल्का कर, थोड़ा हल्का कर। हरतालिका तीज का जो व्रत का उद्यापन करते हैं उसमें 5 चीज रखते हैं, 5 कपड़े स्त्री के, 5 कपड़े पुरुष के, 5 तरह का अनाज, 5 तरह का फलहार, 5 तरह का फल। तो 5 तरह का जो फल रखाता है हरतालिका तीज के उद्यापन में,
दुनिया के लोग उस 5 तरह के फल को, केला गिन ले, पपीता गिन ले, मौसम्बी गिन ले और अनार गिन ले, संतरा गिन ले, सब कुछ गिन लेते हैं, पर उस 5 तरह के फल में धतूरे को नहीं गिनते। पर शिव कथा में वर्णन आता है, हरतालिका तीज के उद्यापन में लिखा हुआ है, सबसे पहले 5 फल अगर गिनना है तो उसमें पहले धतूरे को भी, क्योंकि शंकर को वह प्रिय होता है, शंकर उसको स्वीकार कर लेता है। और धतूरा शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है उसका प्रश्न आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, धतूरा जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा कोई कार्य अटक रहा होता है, जिस कार्य को बार बार एग्जाम में बैठे हो, बार बार परेशान हो रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे, नहीं हो रहा, एक बार धतूरे को हृदय से भगवान को प्रेम से, करुणा सागर मेरे शंकर को दिल से एक बार वो धतूरा भगवान से विनती करकर उसको चढ़ाओ पसरी, भगवान तुम्हारा कार्य सफल कर देगा। पर दिल से चढ़ाना, हृदय। कालिका तीज की पूजन करने वाले को चाहिए कि बालू का, मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। फुलेरा को बनाया गया है ऊपर शंकर जी के ऊपर लटकाने के लिए, टांगने के लिए, उसके नीचे शिव पार्वती गणेश जी की सुंदर बालू की मूर्ति बना लेना चाहिए, पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेना चाहिए, शिव की आराधना करना चाहिए, जो फल आपके पास में हो शंकर को समर्पित करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, आराधना कर। सबसे पहली पूजन हरतालिका तीज की प्रदोष काल के अंतर्गत हो जाना चाहिए। प्रयास करा करो प्रदोष काल के समय पर पहली पूजन हो जाए तो ज्यादा अच्छा। पर लोगों की आदत रहती है कि 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक पहली पूजन करें, फिर दूसरी आराम से, फिर तीसरी, फिर आराम से, फिर चौथी। तो ऐसा सब अपने अपने हिसाब से। पर शास्त्र रीति कहती है कि प्रदोष का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, शाम का जो समय होता है, उस समय पर हरतालिका तीज की पहली पूजन हो, जिससे आपका स्मरण चित्त शंकर भगवान में उस घड़ी, उस पल, उस क्षण में आप शिव के हो जाए, वो शंकर आपका हो। किसी के आने में देरी हो, कोई आ नहीं पा रहा है, बहुत देरी हो रही हो, तो हरतालिका पूजन व्रत वर्णन करता है कि शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण, गणेश जी का निर्माण और फुलेरा जो बनाया हुआ है, ये प्रदोष काल के पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए। प्रदोष काल के अंतर्गत फुलेरा नहीं बनना, फुलेरा पहले बन जाना चाहिए। और बहुत विशेष बात ध्यान रखिए हरतालिका तीज की, कि शंकर जी का जो अपने स्वरूप बनाया है, पाटे में, थाली में, चौकी पर, चौरन पर जो स्वरूप बनाया है, वो पहले नहीं रखना है। पहले क्या बांधना है? फुलेरा। पहले फुलेरा बांधिए, उसके बाद उसके नीचे शंकर जी को रखिए। ताई अब जो हरतालिका तीज का पूजन करते हैं तो उनके लिए हो गए, और दूसरे के लिए बस सुन ले, जो नारी हरतालिका तीज का पूजन नहीं करती, व्रत नहीं करती, साधना नहीं करती, उसके लिए भी कहा गया कि आप अगर ये व्रत नहीं करते हो, एक कार्य जरूर करना, कहीं पर फुलेरा बंधा हो, हरतालिका की पूजन हो रही हो, 5 मिनट 10 मिनट निकालकर अपने आसपास के किसी पौधे में से पत्तियां लेकर या पुष्प लेकर, 5 वृक्ष की पत्ती या 5 वृक्ष के पुष्प लेकर शंकर भगवान को जब पूजन हो रही हो, 5 मिनट माताएं जब पूजन कर रही हो, तब आप भी उस पुष्प को, उस पत्तियों को शंकर को समर्पित कर सकते हो। ये नहीं चढ़ा सकते तो 5 फल नहीं चढ़ा सकते तो 5 कुछ भी पुष्प आदि का शिव को समर्पित क्यों चढ़ाया जाता, किस लिए चढ़ाना चाहिए? तो कहा कन्या स्त्री अगर मान लो हरतालिका का व्रत नहीं करती, पूजन नहीं करती, आराधना नहीं करती, तो वो कन्या, वो नारी, वो स्त्री, वो पुरुष कार्य तो बहुत करेगा, दुकान भी 4 चलाएगा, व्यापार भी बढ़ाएगा, पर संपदा को जोड़ नहीं पाएगा। 1 रुपए कमाएगा, 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलेगा। हस्त नक्षत्र में जो तृतीया प्रति है, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया का महत्व कहा गया है, वो संपदा को बढ़ाती है, मनोकामना को पूर्ण करती है। इस चक्र के अंतर्गत जो तृतीया आती है, वो मनोकामना को पूर्ण कर कर चली जाती है। इसलिए शिव की आराधना के लिए प्रथम है। हस्त नक्षत्र में किया गया दान, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत तृतीया के दिन किया गया पुण्य, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन किया गया श्रृंगार, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन करा गया अपना सुंदर सिंदूरा भगवान का आनंद
5 तरह के वस्त्र, 5 तरह के स्त्री के वस्त्र, पुरुष के वस्त्र, 5 तरह का फल, 5 तरह का अनाज ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मणी के साथ आप या तो ब्राह्मण से उद्यापन करवाएं या फिर आप स्वयं भी करते हैं तो शिव को समर्पित करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर वो भाग प्रदान करें। प्रयास करो 5 या 7 फुलेरे का दर्शन। आप हरतालिका तीज का व्रत करते हैं नहीं करते हैं, आप हरतालिका तीज करते हैं नहीं करते हैं, आपके परिवार में हरतालिका तीज होती कि नहीं होती, आपके यहाँ हरतालिका तीज का पूजन होता कि नहीं होता, उससे कोई मतलब। अपने मोहल्ले में देखो, अपने गांव में देखो, अपने नगर में देखो, अपने क्षेत्र में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, जहां पर हरतालिका तीज का पूजन हो रहा हो, विनती कर कर 5 या 7 फुलेरे का दर्शन अवश्य करो। बन सके किसी भी वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर 5 फुलेरे का दर्शन करने जाओ तो शंकर भगवान को समर्पित जरूर। फुलेरे का दर्शन जरूर। आप पूजन करते हैं नहीं करते, आपके यहाँ हरतालिका तीज होती है कि नहीं होती, उससे मतलब मत। 5 फुलेरा या 7 फुलेरे का दर्शन कर कर बड़े प्रेम से भजन गाकर दर्शन करने का मतलब ये नहीं कि मैं दर्शन करे और तुरंत भग लिए, नहीं, बैठे हो मैं भजन चल रहा है, 1 भजन 2 भजन तुम भी गाकर आओ, नहीं गाकर आओ खूब चिल्ला कर आओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 5 फुलेरे का 7 फुलेरे का दर्शन करो खूब उमंग से आनंद से, नाचते गाते भले तुम हरतालिका तीज का व्रत करो चाहे ना करो, पर उस हरतालिका तीज में तुम भगवान का भक्ति नित्य में डूब कर 5 या 7 फुलेरे का दर्शन करो। बन सके मन में अगर कोई कामना है, कोई बच्चों का विवाह नहीं हो रहा या अन्य चीजें हैं, कोई नौकरी के लिए अप्लाई, यही हरतालिका तीज के उद्यापन का वर्णन आता है। सुंदर भाव से हरतालिका माता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव।